पिछले 3 दिन से अहमदाबाद से लेकर के राजस्थान, हरियाणा से लेकर के मणिपुर तक अहमदाबाद प्लेन क्रैश के गाँव हर जगह लगे हैं, हर जगह पीड़ित है। राजस्थान से 14 लोगों की मौत इस विमान क्रैश हादसे में अभी तक हो चुकी है। जायपुर परसों तक ये पुष्टि हुई थी कि राजस्थान के 11 लोग थे, लेकिन उसके बाद ये मौत का आंकड़ा बढ़ गया था। कल जब एक खबर सामने आई कि बाड़मेर के धोरीमना के रहने वाले जयप्रकाश चौधरी, जो कि बीजे मेडिकल कॉलेज MBBS सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे, उनका भी इस हादसे में मेस में खाना खाते वक्त जब प्लेन क्रैश होता है तो वो भी इस चपेट में आते हैं। उनको भर्ती करवाया जाता है। कुछ देर टाइम तक वो घायल थे, लेकिन बाद में वो भी दम तोड़ लेते हैं। उसके बाद उनके घर की हालत जो थी वो सबने देखी कि किस तरह से जयप्रकाश चौधरी, एक होनहार लड़का, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, घर की खस्ता हालत, पिता को उम्मीद बेटा डॉक्टर बनेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मजदूरी करके कर्ज लेकर के कोटा में कोचिंग करवाई, लेकिन होनी को कुछ और ही कहते कि मंजूर होता है और वो होगा। इसके बाद अभी एक खबर आई, हनुमानगढ़ के रहने वाले पीलीबंगा के मानव भादु, जो खुद MBBS के स्टूडेंट थे, वो भी मेस में खाना खा रहे थे। प्लेन क्रैश के दौरान मानव भादु भी चपेट में आ जाते हैं। आज उनका शव पीलीबंगा लाया गया, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। मात्र 19 साल के मानव भादु और 20 साल के थे जयप्रकाश चौधरी। बालोतरा के सिर्फ 23 साल की खुशबू राजपुरोहित के पति जब लंदन से यहाँ पर जब पत्नी के निधन की खबर सुनी, यहाँ पर आए तो घर वालों से लिपट करके खूब रोए। उनका दुख का पहाड़ जो उन पर टूटा है वो सब समझ सकते हैं। इसके बाद अभी खबर ये आई है कि जहां अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, जिस जगह पर, उस पूरे मलबे को जब हटाया गया बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर से क्रेन के माध्यम से, तो जो वहां विमान था उसका जो पिछला हिस्सा होता है टेल, जब उसको हटाया जा रहा था तो अभी एक शव वहाँ भी दबा हुआ, फंसा हुआ मिला है। और ऐसा बताया गया कि ये एयर होस्टेज का शव है। वो हो सकता है उस शव को वहाँ से बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए लेकर के गए हैं। 248 लोगों के DNA के सैंपल अभी तक लिए हैं, लेकिन 8 लोगों की पहचान अभी तक हो रखी है। पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपानी जब इस हादसे का खुद शिकार हुए, अभी तक उनके शव की पहचान भी नहीं की जा रही है। जहाँ एक और इसमें क्रू मेंबर भी शामिल थे, मणिपुर की रहने वाली नगाथोई शर्मा, जो खुद एयर होस्टेज थी। उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, अपनी बेटी को उन्होंने खो दिया है। इसके बाद राजस्थान तक जब किसी ने पति खो दिया, किसी ने पत्नी, तो किसी का पूरा परिवार ही चल गया। लेकिन आज की बात हम करेंगे कि अब आगे इसमें क्या होगा, किस तरह से जांच की जाएगी, इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री उन्होंने कहा है, राम मोहन नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और इसको लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। उन्होंने ये कहा है कि पहले दिन से हादसे की जांच जारी है। केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में जांच कमेटी है वो गठित की गई है और इसकी रिपोर्ट है वो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट ये सौंप देंगे। यानी कि 3 महीने लगेंगे इस पूरी रिपोर्ट को बनाने में कि किसकी आखिर गलती थी, कौन जिम्मेदार है, गलती कहाँ से हुई। लेकिन एक खबर ये भी आई, जहाँ एक और ये विमान 11 साल पुराना था। अब अहमदाबाद से लंदन गेटवे की तरफ रूट पर जाने वाली फ़्लाइट का नंबर, जहाँ विमान का AI-171, उसको एयर इंडिया जो है वो बदल रही है। यानी कि A171 नाम के कोई भी जो विमान का नंबर है वो भी नहीं रखा जाएगा। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब कोई घातक विमान हादसा हो जाता है, उसमें इस तरह की दुर्घटना हो जाती है, तो उसके बाद जो वो नंबर होते हैं उनको बदल दिया जाता है, उस नंबर को नहीं रखा जाता है। तो अभी एयर इंडिया ने ये फैसला लिया है कि 159 नंबर है जो इस रूट पर जाने वाली फ़्लाइट्स का रखा जाएगा, उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया जाएगा। जहाँ 270 से ज़्यादा शवों का पोस्टमार्टम है वो हो गया है। पूरे हादसे में 241 तो विमान में लोग थे वो गए, लेकिन बीजे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट, कुछ डॉक्टर्स, आसपास के रहने वाले लोग मिलाकर के 275 शव बरामद हुए। 270 का पोस्टमार्टम हो गया है। 230 लोगों की जहां DNA सैंपलिंग की जा चुकी है और 8 शवों की अभी तक शिनाख्त है वो हो गई है। यानी कि ये 8 शव किसके हैं ये सारा हो गया है। जब प्लेन क्रैश हुआ तो इसके बाद जब ब्लैक बॉक्स को ढूंढा गया, वो एक रिकॉर्डर था कि आखिरी समय में पायलट ने वो क्या मैसेज जो छोड़ा, जब इमरजेंसी लैंडिंग करवानी थी या क्या कुछ था। ATC जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मैसेज पहुंचाना होता है मैड डे का,
जिसमें ये होता है कि कुछ हेल्प है वो चाहिए। तो उसमें यह है कि उन्होंने ये कहा है कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा है, नहीं बचेंगे। ये आखिरी शब्द थे कैप्टन सुमित सब्रवाल के, जो खुद 8200 घंटे की उड़ान का अनुभव रखते हैं, लेकिन इस फ्लाइट को वो नहीं बचा पाए और इस हादसे में वो खुद भी अपने को पायलट के साथ, अपने पूरे क्रू मेंबर्स के साथ जान उन्होंने है वो गंवा दी। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, अपने डीएनए सैंपल उनको दे रहे हैं, मैच करने की पूरी कोशिश की जा रही है, शवों की पहचान की कोशिश की जा रही है, लेकिन 275 में से अभी 8 शवों की शिनाख्त है वो हो गई हैं। धीरे धीरे ये पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ हालात ऐसे हैं कि पूरी मेडिकल टीम के लिए भी पहचान पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस नेता खुद अहमदाबाद जा रहे हैं, वहां पर जाकर के उस घटनास्थल पर वो जाएंगे, देखेंगे क्या कुछ हुआ। जब कल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब लोग वहां पर गए थे, गुजरात के गृह मंत्री है वो खुद वहां पर है, हर्ष पटेल, वो उस जगह पर है जहाँ पर ये सारा हादसा हुआ, सब कुछ देख रहे हैं कि किस तरह से क्या हुआ है। मृतकों के शवों को ताबूत में रखने के लिए गुजरात जो है एक साथ एयर इंडिया ने 100 ताबूत का ऑर्डर भी वहाँ पर दिया था। ये एक ऐसी घटना है जिससे जहाँ सब लोग झकझोर तो गए हैं, कितना मुश्किल होता है सारी चीज़ों को, ताबूत को जुटाना, कफन, इतने सारे शवों के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी भी हादसे की तस्वीरें, घटना जो सूचनाएं आ रही है वो इस तरह से हैं कि काफ़ी सारा कुछ है वो मुश्किल भरा है। धीरे धीरे स्थिति को कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश है की जा रही है।